नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 12वीं हिंदी प्रथम भाषा यूनिट नंबर 1 आत्मपरिचय, कवि श्री हरिवंश राय बच्चन। पिछली बार हमने कविता से 5 बंद की समझ प्राप्त की थी। अब हम आगे की कविता को समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब 6वां बंद शुरू करते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। बच्चन जी कहना चाहते हैं कि इस संसार में जो लोग आए हैं उन्होंने जीवन के सत्य को समझने का बार बार प्रयास किया है। उन्होंने सत्य को जानने की अनेकों बार कोशिश की है, किंतु कोशिश करते करते सब लोग मिट गए, किंतु सत्य किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। वे कहते हैं कि वे लोग नादान हैं जो समझते हैं कि ज्ञान अर्जित कर लेने से सत्य को जान लेंगे, लेकिन असल में जो ज्ञानी समझते हैं अपने आप को, ऐसे लोग तो नादान हैं, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से कभी भी सत्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए कवि ने कहा कि नादान वही है हाय जहां पर दाना। दाना शब्द का मतलब यहां है ज्ञान, ज्ञानी। तो जो व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझता है वो नादान है, क्योंकि अपने आप को ज्ञानी समझने के बाद भी उसे सत्य की प्राप्ति तो नहीं होती है। और इसीलिए बच्चन जी ऐसे ज्ञानी लोगों को मूर्ख कहते हैं। जैसे कि यहां कहा, फिर मूढ़न क्या जग, यानी कि जगत मूढ़ है, मूर्ख है, जो इस पर भी ना सीखे। इस बात को समझने के बाद भी वे सीखते नहीं हैं और अपने ज्ञान को झाड़ते रहते हैं, वे मूर्ख है, क्योंकि वे अब भी नया नया ज्ञान अर्जित करने के लिए नया नया कुछ सीखने के प्रयास में लगे रहते हैं। किंतु कितना भी कुछ सीख लो, कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लो, सत्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और इसीलिए बच्चन जी अपने बारे में कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। वे कहते हैं, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। बच्चन जी कहते हैं कि मैंने तो इस जीवन में जो ज्ञान प्राप्त किया है, जितना ज्ञान में पा चुका हूं, मैं तो उसे भी भुलाना चाह रहा हूं। मैं अज्ञानी बने रहना चाहता हूं, क्योंकि अज्ञानी बने रहने में ही सुकून है, अज्ञानी बने रहने में ही शांति है। और इसीलिए वे कहते हैं इस जगत के बारे में कि अगर सत्य जानना है तो ज्ञान की नहीं, लेकिन भोलेपन की आवश्यकता है। ज्ञान से कभी सत्य किसी को प्राप्त हुआ नहीं है, और जिन्होंने भी ज्ञान के मार्ग से सत्य को पाने का प्रयास किया है, वे खुद मिट गए हैं। तात्पर्य यह है कि अगर इस जगत में हमें सत्य की प्राप्ति करनी है तो समर्पण होना चाहिए। ज्ञान से कभी भी सत्य प्राप्त होने वाला नहीं है। कितने ही प्रयास कर लो, सत्य मिलेगा नहीं। तो घमंड को छोड़कर, ज्ञान के अभिमान को छोड़कर समर्पित होने से, भोला बन जाने से, सीखे हुए ज्ञान को छोड़ देने से सत्य की प्राप्ति संभव है। तो यहाँ ये 6वां बंद पूरा होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, 7वें बंद की बात करते हैं। मैं और जग और कहां का नाता, मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि इसमें कहना चाहते हैं कि मैं कुछ अलग किस्म का ही आदमी हूं, और ये जो जगत है, ये दुनिया है,
वो मुझसे अलग है। जगत कुछ और करता है और सोचता है, और मैं कुछ और करता हूं और सोचता हूं। यानी कि जगत कुछ और मार्ग पर चलता है और मैं कुछ और मार्ग पर चलता हूं, और इसीलिए इसके साथ मेरा कोई भी रिश्ता संभव नहीं है। इस जगत के साथ मैं कभी भी जुड़ पाया नहीं हूं। बना बना कितने जग रोज मिटाता। यानी कवि कहते हैं कि मैं तो अपनी कल्पना से रोज कितने ही ऐसे संसार को बनाता हूं और मिटाता हूं। यानी मैं तो अपनी कल्पना के माध्यम से, अपने सपनों के माध्यम से ऐसे अनेकों जगत की रचना करता हूं और मिटाता रहता हूं। आगे भी हम बात कर चुके हैं कि कवि इस संसार को अधूरा मानते हैं और इसीलिए इस संसार को पूर्ण करने के लिए तरह तरह की कल्पनाएं, तरह तरह के सपने संजोते रहते हैं। यहाँ कवि वही बात करते हैं कि मैं अपने सपनों के माध्यम से ऐसे तो अनेकों जगतों की रचना करता हूं और उनको मिटाता रहता हूं। आगे वे कहते हैं, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। यानी ये जगत, ये दुनिया के लोग इस धरती पर नित्य नूतन सुख और समृद्धि के साधनों को जुटाने में लगा हुआ है। दुनिया के लोग नित्य नई नई भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। तरह तरह के वैभव वे जोड़ रहे हैं और उन वैभवों के माध्यम से सुख पाने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु मैं तो प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। अरे लोग जिन वैभव को, जिन सुख सुविधाओं को, जिस समृद्धि को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, मैं तो उसे ठोकर मार रहा हूं, अपनी पैर की ठोकर से उसे ठुकराता चला आया हूं। और यहां तो कवि और आगे बढ़ के बता रहे हैं कि सिर्फ मैं उन सुख सुविधाओं को, उन समृद्धियों को ही नहीं भगा रहा हूं, नहीं ठोकर मार रहा हूं, मैं तो इस पृथ्वी को ही ठोकर मार रहा हूं। यानी कि पृथ्वी पर जो भी है वो सारा असत्य है, नाशवंत है, और उसे पाने से, इन सुख सुविधाओं से कभी भी सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि मैं जगत जिस दिशा की ओर चलता है, मैं उस दिशा की ओर नहीं चल रहा हूं, और इसीलिए जगत कुछ और है और मैं कुछ और हूं। जगत जिसे पाने के लिए भाग रहा है, मैं तो उसे ठोकर मार रहा हूं। उन चीजों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां ये 7वां बंद भी पूरा होता है। आइए 8वें बंद की बात करते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूं। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। यहां कवि ने अपनी आंतरिक वेदना की बात की है। बताया है कि मैं जब भी रोता हूं, जब रुदन करता हूं, तब उसमें मेरे प्रेम की अविरल धारा बहती रहती है। क्योंकि मेरे रुदन के पीछे मेरा राग, राग माने आकर्षण, प्रेम, तो मेरे रुदन के पीछे प्रेम ही होता है। मेरे हृदय में प्रेम की जो अविरल धारा बहती रहती है, और उसी की वजह से मेरे भीतर रुदन उत्पन्न होता है। प्रेम में जब असफलता मिलती है तो हृदय से रुदन निकल ही जाता है। हो सकता है कवि को भी प्रेम में असफलता मिली हो, और इसीलिए वे कहते हैं कि मैं जब जब रोता हूं तो उसके पीछे मेरा प्रेम ही कारणभूत होता है, प्रेम की धारा ही होती है। और इसीलिए वे कहते हैं कि मैंने जब भी आंसू बहाए हैं, मेरे प्रेम की वजह से ही बहाए हैं। आगे वे कहते हैं, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूं। यहां देखिए विरोधाभास पाया जाता है।
बार बार कवि जिन बातों को बताते हैं वहां हमें ये विरोधाभास दिखाई देता है। कहते हैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। वाणी तो शीतल है, लेकिन उस शीतल वाणी में भी आग है। बच्चन जी कहते हैं कि मेरी वाणी, मेरे शब्द भले ही शीतल हो, किंतु उन शब्दों का जो उच्चारण मैं करता हूं तो वे शब्द आग भी लगा सकते हैं, क्रांति कर सकते हैं। शब्दों की ये ताकत है, शब्द में शक्ति होती है, जो चाहे वो कर सकती है। और इसीलिए कहा है कि शब्द शब्द तुम क्या करो, शब्द को हाथ न पाओ। शब्द शब्द तुम क्या करो, शब्द को हाथ न पाओ। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। एक शब्द ऐसा निकलता है कि बीमार आदमी स्वस्थ हो जाता है, चारपाई पे पड़ा आदमी ताकतवान हो जाता है, और एक शब्द ऐसा बोला जाता है कि आदमी खड़ा खड़ा जल जाता है, खड़ा खड़ा मर जाता है। ये शब्द की ताकत की बात है। और यहां इसलिए कवि ने कहा कि मेरी वाणी, मेरे शब्द शीतल हो सकते हैं, किंतु उन शब्दों का उच्चारण आग भी लगा सकता है। उनमें वो क्षमता है, शब्दों में वो ताकत है कि चाहे तो आग भी लगा सकते हैं, क्रांति कर सकते हैं। मेरे शब्द, मेरे शीतल शब्द संसार की विसंगतियों को जला डालने की क्षमता रखते हैं। बच्चन जी आगे कहते हैं, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। बच्चन जी बताते हैं कि मेरा हृदय एक ध्वस्त इमारत है, मेरा हृदय एक खंडहर की भांति है, किंतु फिर भी वे कहते हैं कि वह ऐसे प्रेम की इमारत है। मेरा हृदय उस प्रेम का खंडहर है, उस प्रेम की इमारत है कि जिस पर बड़े बड़े सम्राटों के आलीशान महल भी निछावर किए जा सकते हैं, लुटाए जा सकते हैं। यानी कि जिस हृदय में प्रेम पनपता है, जिस हृदय में प्रेम भरा है, वह अगर ध्वंस भी हो जाए, वह अगर खंडहर भी हो जाए, वह अगर टूट फूट भी जाए, तो भी बिना प्रेम के बड़े बड़े राजाओं के जो महल है, उनकी तुलना में प्रेम से भरे हृदय का मूल्य कहीं अधिक है। और इसीलिए बच्चन जी ने कहा कि मेरे प्रेम से भरे इस हृदय के खंडहर पर बड़े बड़े भूपों के प्रासाद भी निछावर हो सकते हैं, लुटाए जा सकते हैं। इतना अधिक मूल्यवान कवि का प्रेम से भरा हुआ ये हृदय है। यानी संसार में सबसे महत्वपूर्ण प्रेम है। बिना प्रेम का इस संसार में व्यक्ति किसी काम का नहीं है। यहाँ 8वां बंद समाप्त होता है, जिसमें कवि ने प्रेम की महत्ता, प्रेम से भरे हृदय की महत्ता बताई है। आइए आगे बढ़ते हैं 9वें बंद पर। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। इन पंक्तियों में बच्चन जी कहते हैं कि जब भी मैंने अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है, जब भी मैंने अपनी पीड़ा जनित रुदन को सामने रखा है, लोगों को बताया है, तो लोगों ने कहा अरे वाह कितना बढ़िया गाना है, कितना अच्छा गीत है। कवि कहते हैं कि जब पीड़ा को, जब रुदन को मैं लोगों को बताने का प्रयास करता हूं, जब दुनिया के सामने अपनी पीड़ा रखता हूं, तो लोग उसे गाना मान लेते हैं। यानी कवि लोग जब भी द्रवित होते हैं,
पीड़ित होते हैं और अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से करते हैं तो उसमें से नए नए गीतों का सर्जन हो जाता है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। और इसी तरह कवि कहते हैं कि मैं जब फूट फूट कर रोया, पीड़ा से विह्वल होकर, दुख से त्रस्त होकर, व्याकुल होकर जब भी मैं फूट फूट कर रोया हूं तो लोगों ने समझा कि मैं नए नए छंदों का निर्माण कर रहा हूं। मेरे रुदन को, मेरे फूट फूट कर रोने को, मेरी व्याकुलता को लोगों ने छंद निर्माण समझ लिया। यानी पीड़ा की अभिव्यक्ति को भी लोग समझ पाते नहीं है। उसे कोई गाना समझ लेता है, कोई नए छंदों का निर्माण समझ लेता है। और इसीलिए बच्चन जी कहते हैं और आपत्ति व्यक्त करते हैं, उन्हें आपत्ति है कि मुझे क्यों लोग कवि कहते हैं, ये संसार, ये जगत मुझे क्यों कवि कहकर बुलाते हैं। मुझे इस बात पर आपत्ति है कि संसार मुझे कवि माने। कवि को खुद को आपत्ति है कि संसार उन्हें कवि कहकर पुकारे, उन्हें कवि माने। वास्तविकता तो यह है कि संसार में अब तक जितने भी दीवाने आए हैं, मैं उनसे अलग एक नए ही किस्म का दीवाना हूं। आज तक संसार में जितने ही लोग आए हैं, मैं तो उससे अलग प्रकार का हूं। एक प्रवाह में सृजन की जो बात होती है, कोई नया सर्जन, कोई नई रचना करते हैं, तो सर्जन का काम करने वाले कवि लोग होते हैं। मैंने तो ऐसा कोई सर्जन किया नहीं है, मैंने तो सिर्फ अपनी पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है, उन्हें शब्दबद्ध किया है। मैं कोई कवि नहीं हूं। और इसीलिए वे कहते हैं कि मुझे लोग कवि कहे, ये मुझे पसंद नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी व्याकुलता को, अपनी पीड़ा को, अपने प्रेम की व्यथा को शब्दबद्ध करके लोगों के सामने रख रहा हूं। कवि कहते हैं कि मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूं। हां, मैं एक नए प्रकार का दीवाना हूं, इस जगत में आया हूं और सिर्फ अपने में ही मस्त रहकर जीना चाहता हूं। तो ये दीवानापन है, ये मस्त मौलापन है, जो अपनी ही धुन में, अपनी ही मस्ती में एक जीने का अंदाज कवि का यहां देखने को मिलता है। यहां कविता का 9वां बंद समाप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं कविता के 10वें एवं आखिरी बंद की ओर। उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूं। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। बच्चन जी कहते हैं कि इस दुनिया में मैं दीवानों का वेश लेकर फिरता रहता हूं, घूमता रहता हूं। यानी इस संसार में समझदार लोगों को कभी भी सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो दीवानेपन में जीते हैं, मस्तमौला होकर जीते हैं, वे ही सुख का अनुभव करते हैं। और इसीलिए बच्चन जी कहते हैं कि मैं तो एक नई किस्म का दीवाना हूं और ये दीवानों का ही वेश लेकर मैं इस संसार में फिरता रहता हूं। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूं। यहां निःशेष मतलब कभी खत्म न होने वाला। तो क्या मादकता, कैसी मादकता? तो भावनाओं और विचारों की मादकता की बात है। कवि अपने भावनाओं और विचारों की मादकता लिए फिरते हैं, जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। कवि हृदय से निकलने वाली जो भावनाएं हैं और उनकी जो मस्ती है, उसका जो नशा है, वो एक विशेष प्रकार का नशा होता है। उसमें एक विशेष प्रकार का आनंद होता है और वह नशा कभी भी खत्म भी होने वाला नहीं होता है। और इसीलिए बच्चन जी ने कहा कि मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूं,
मैं अपने भावनाओं की, अपने प्रेम की, अपने विचारों की जो मादकता है उसे लोगों में बांटने के लिए फिरता हूं संसार में, जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं उस पैगाम को, उस संदेश को लेकर आगे बढ़ता रहता हूं, घूमता रहता हूं, फिरता रहता हूं कि जिसको सुनकर यह जगत, यह संसार झूम उठे आनंद से, झुक जाए आदर से और लहराने लगे मस्ती से। बच्चन जी कहते हैं, मैं ऐसा संदेश लेकर निकला हूं जिसे सुनते ही लोग झूम उठे, नाचने लगे, झुक जाए, लहराए मस्ती में। ऐसा संदेश लेकर मैं निकला हूं। मैं ऐसा संदेश लेकर निकला हूं जो इसे सुनेगा वो झूम उठेगा, उसके सामने झुक जाएगा, उसका स्वागत करेगा। मैं ऐसा मस्ती का संदेश लेकर निकला हूं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। तो जो मेरे इस मस्ती के, मेरे प्रेम के इस संदेश को सुनेगा, वो खुद भी इस मस्ती को अपनाकर नाचने लगेगा। नाचे बिना वह रह सकता नहीं है। तो मेरे इस प्रेम के संदेश को संसार सुने और जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ है वह उन्हें भी प्राप्त हो। मैं जिस मस्ती में नृत्य करता हूँ, नाचता हूँ, झूमता हूँ, जगत के लोग भी उस सुख का अनुभव करें और इसीलिए मैं इस संदेश को लेकर घूमता रहता हूँ। यहाँ बच्चन जी की कविता आत्म परिचय का 10वां बंद भी समाप्त होता है। तो यहाँ हमारी ये पहली कविता पूर्ण होती है, किंतु यहाँ 1.1 है आत्म परिचय, लेकिन यूनिट 1 में ही 1.2 बच्चन जी की ही दूसरी कविता है। गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। यहाँ आपके लिए एक सूचना है, आप एक फुल स्केप नोटबुक बनाएं जिसमें आपको यहाँ से दिया गया स्वाध्याय कार्य लिखना है। यहाँ देखिए, आपको एक वाक्य में उत्तर दीजिए, 2 वाक्य में उत्तर दीजिए और 15-20 वाक्यों में उत्तर दीजिए। ऐसे कुछ सवाल आपको दिए गए हैं। इन सवालों के उत्तर आपको स्वाध्याय कार्य में लिखने हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको कविता अच्छी तरह से समझ में आई होगी और उसी के आधार पर आप अच्छे तरीके से स्वाध्याय कार्य भी कर पाएंगे। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।